आपने एक वो कहावत तो सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज हमारे सामने एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने बड़ी मेहनत की और बड़ी मेहनत के बाद वो जो चाहता था वो हो गया। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं दीपक की, जो कि उड़ीसा से आए हैं और उन्होंने मेहनत है वो किसी आम इंसान के लिए नहीं की। राजस्थान के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले सचिन पायलट के लिए की और सचिन पायलट से मुलाकात चाहिए और 2-4 मिनट की मुलाकात की उनकी तमन्ना थी और वो तमन्ना पूरी हुई। पूरे आधे घंटे की लगभग मुलाकात हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूँ आपके साथ हरि। और आज हमारे साथ में हमारे वो मेहमान है जो उड़ीसा से चलकर यहाँ राजस्थान आए। 1800 किलोमीटर की लंबी है वो जो यात्रा की है, सिर्फ साइकिल से यात्रा की है इन्होंने। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका रॉयल पत्रिका में। ये यात्रा कैसी रही? पायलट साहब से मुलाकात हुई, उस समय आपने आपसे क्या बातचीत हुई? थोड़ा-सा विस्तार से बताइए। पहले तो सब दर्शक को मेरा नमस्ते। पहले तो मेरा राजेश पायलट सर से लिए भगवान के पास शांति प्रार्थना करता हूँ। जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा गंजाम जिला से हूँ और सचिन पायलट सर का मैं 5 साल से वीडियो देखता था उनको फॉलो करके और मेरा सपना था 5 साल के बाद मैं सर से मिलूँगा और मैं अभी साइकिल रेस में इंटरनेशनल के लिए अमेरिका खेलने के लिए जाऊँगा। तो मैं सोचा कि सर से मिलके ही मैं जाऊँगा और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा, तो सचिन पायलट से आपकी मुलाकात हुई दिल्ली में, हाँ, ठीक है? हाँ, तो मुलाकात के टाइम सचिन पायलट से क्या बात हुई? हाँ। क्या उन्होंने कहा? क्या तोहफ़ा दिया? कुछ थोड़ा आप बताइए। पहले तो मैं तोहफ़ा लेने के लिए नहीं आया था, सर से मिलने के लिए आया था और मैं जब सर का गेट के पास आया था दिल्ली में, मैं मतलब जयपुर आ रहा था लेकिन एक आदमी ने बोले कि सर दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली गया और दिल्ली जब गया था तब मैं 7 दिन रुका। मैं तो सोच रहा था कि सर से नहीं मिलूँगा, लेकिन मैं यो ऐसा भी बोल दिया था कि जब सर से मिलूँगा तभी गाँव जाऊँगा। तब मैं 7 दिन हो गया उधर था लेकिन जब सर बोले कि इधर आएँगे कांग्रेस अध्यक्ष, उधर आके मैं मिलूँगा। तो उस दिन गए थे मिलने के लिए। मैं सोचा था कि 2 मिनट्स में सब कुछ मतलब बात करके हाथ मिला के चला जाएँगे सोच रहे थे। लेकिन सर हमको आधा घंटा टाइम दिया इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमको पूछे कि मतलब बोले कि मेरा थोड़ा चोट लग गया था इसलिए मैं थोड़ा बाहर था और इसलिए लेट हो गया और सब कुछ बोला और जो हुआ था जैसा मतलब पूछे कि कैसा आए थे आप साइकिल से और किधर रुक रहे थे? सब कुछ पूछा तो हम बताए ऐसे-ऐसे आए हैं, पेट्रोल पंप पे रहते थे। पहले-पहले 230 किलोमीटर तक साइकिल चला रहे थे। मतलब हमारा जो संबलपुर है, संबलपुर से थोड़ा आगे एक दसपला जैसा है, दसपला है। उधर एक झारखंड का बहुत बड़ा जंगल है। उधर हम लोग हाथी भी देख लिए थे, 7-8 हाथी देख लिए थे। तो साइकिल छोड़ के हम भाग गए थे दोनों मिलके। फिर अच्छा, फिर वापस? फिर आपस आए मतलब वो जाने के बाद हम आए। मतलब शाम का टाइम था और उधर बहुत झारखंड में हाथी रहते हैं। तब फिर से आके फिर साइकिल चलाए थे। मतलब 1 दिन को 230 किलोमीटर चलाते थे और 3 दिन चलाए 230 उसके बाद कम हो गया 180, 180, 180 तो ऐसा। ये 230 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, 180 चलाते हैं, थकते नहीं थे क्या? नहीं अभी तक तो मतलब सुबह 7 बजे निकले निकले थे, नाइट 2 बजे तक चलाते हैं। नाइट 2 बजे तक? नाइट 2 बजे तक। इतनी मेहनत सचिन पायलट से मिलने के लिए, क्यों? हाँ जी, मतलब मैं जो उनका जो सपना और उनका जो सोच होता है ना, वो यूथ के लिए होता है और सर जो है ना ओनली राजस्थान का नहीं, हर देश और हर हिंदुस्तान में उनका बहुत बड़ा-बड़ा फैन है और मेरे को तो राजस्थान आके और बहुत खुशी हुई, जो सा पायलट साहब का जो फैन है इधर भी, मेरे को तो इधर कोई खींच के लेके जा रहा था, मेरे को इधर कोई खींच के लेके जा रहा था और मेरे को बहुत खुशी हुई और मतलब मैं जब मैं और पास-पास में आ रहा था सर से मिलने के लिए कि शायद दिल्ली में, राजस्थान में जैसा मेरे पास जल्दी-जल्दी जयपुर आ रहा था, मिलूँगा, कब मिलूँगा, सर से हाथ मिलाऊँगा, कब मिलूँगा, तो ऐसा ही था, जल्दी-जल्दी आने के लिए कोशिश कर रहा था। तो सचिन पायलट है, वो आप बोल रहे हो यूथ के नेता है। आप हाँ, कब से जानते हो पायलट साहब? मैं 5 साल से जानता हूँ। 5 साल से जानते हो? हाँ जी। 5 साल में ऐसा क्या देख लिया आपने? हाँ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी अभी तक नहीं बने हैं हाँ। और ऐसा क्या देख लिया कि आप पायलट साहब के लिए इतने बड़े फैन हो गए और सचिन पायलट से मुलाकात के लिए साइकिल से आ गए? हाँ जी, मेरा 5 साल का सपना था और ये भी बोलना चाहता हूँ मैं सर को बोला है कि जब सर राजस्थान में सीएम बन जाएँगे, तो मैं जगन्नाथ जी के पास नारियल तोड़ के फिर से साइकिल से ही आऊँगा।
सर से मिलने के लिए। अच्छा, आप सचिन पायलट को 5 साल से जानते हो और 5 साल से आपका सपना है कि पायलट साहब से मुलाकात करनी है। मतलब पहली बार देखते ही ये सोच लिया कि मिलना तो है ही है। मिलना तो है, मतलब अभी मैं सर का जब मैं साइकिल चलाता, मैं पहले से भी साइकिल चलाया हूँ, मतलब साइकिल से ऑल स्टेट घूम चुका हूँ। तब मैं सर का वीडियो देख के कभी-कभी साइकिल चला रहा था और उनका जो भाषण है वो भी सुन रहा था। और उन जो बोलते हैं ना, मतलब वो बहुत यूथ के लिए अच्छा ही बोलते हैं। और मैं मिलना चाहता था सर के, बहुत सपना था। अभी हमारा जो उड़ीसा में बहुत कांग्रेस है, जो हमारा एमएलए है, उन भी मेरे को बोले थे उनसे बारे में, रमेश चंद्र जैना और देवाकांत शर्मा और कुल्लू भाई सब बोले थे, और उनको मेरे को स्वागत करके उधर से भेजे थे। और उधर से निकल के मैं तो सोचा था नहीं सर नहीं मिलेंगे, लेकिन सर मिल गए। जो थोड़ा टाइम देने के लिए बहुत-बहुत सर को धन्यवाद। जी। राजस्थान पहुंच चुके हैं दीपक, और राजस्थान में यहाँ पे कांग्रेस के जो कुछ जो पायलट के फैन है वो दीपक का बड़ा जोरदार स्वागत कर रहे हैं। उनमें से ही हमारे साथ में एक है कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या बात है भाई साहब, कैसे स्वागत। सबसे पहले तो मैं भाई दीपक का राजस्थान की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि जिस जज्बे का इन्होंने परिचय दिया आदरणीय पायलट साहब के प्रति, इनके प्यार और समर्पण का, उसका मैं कायल भी हूँ कि उड़ीसा से साइकिल के माध्यम से पायलट साहब से मिलने पहुंच जाना, ये बहुत बड़े जुनून का एक उदाहरण है। क्योंकि रास्ते में बहुत सी बाधाएं भी आई होंगी, मौसम भी है, और एक नन्हा सा बच्चा जो है, ये नन्हा सा बच्चा हमारा छोटे भाई की तरह है। उन सब बाधाओं को पार करते हुए पायलट साहब से मिलना, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और मैं इस भाई दीपक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पायलट साहब की लोकप्रियता है वो राजस्थान की सीमाओं को लांघते हुए देश के कोने कोने में और 7 समुद्र पार विदेशों में भी उतनी जबरदस्त है जितनी लोकप्रियता राजस्थान में है। सचिन पायलट अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बने, चर्चाएं बड़ी तेज है कि पायलट साहब है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो क्या ऐसे में ऐसे फैन मिलना, या फिर राजस्थान में भी मैंने कई बार ऐसे फैंस देखे हैं, तो क्या अब ये जो मुख्यमंत्री बनने की राह है ये आसान लग रही है? देखिए, मुख्यमंत्री का हम जब बात करते हैं तो हमारा नेतृत्व और हमारे नेतृत्व के प्रति जो उम्मीद है वो आदरणीय पायलट साहब है। आज हर वर्ग पायलट साहब की एक उम्मीद की ओर से, उम्मीद की नजरों से देखता है कि हमारा नेतृत्व आदरणीय पायलट साहब करें। लेकिन लोकप्रियता के विषय में अगर मैं बात करूं तो स्पष्ट होता है कि राजस्थान का नेतृत्व पायलट साहब करें, क्योंकि लोकप्रियता ही एक नेता को महान नेता बनाने की ओर लेकर जाती है। नेता की पहचान लोकप्रियता से होती है। आज महज हमारे पायलट साहब विधायक हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी आपने कहा कि सीएम नहीं है, लेकिन सीएम भी है कई प्रदेशों में, बड़े बड़े नेता भी है, राष्ट्रीय लेवल पर भी कई नेता हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पायलट साहब के प्रति इस तरीके का प्यार होना, ये लोकप्रियता का परिचय। ये लोकप्रियता ही देखिएगा आप आने वाले समय में 2028 में आदरणीय पायलट साहब को मुख्यमंत्री के उस आसन पर विराजमान करेगा जो पायलट साहब जिसको डिजर्व करते हैं। आदरणीय पायलट साहब मुख्यमंत्री पद को डिजर्व करते हैं और आने वाले समय में राजस्थान का नेतृत्व पायलट साहब करने वाले हैं। मतलब आप रवि जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि राहुल गांधी से बड़े नेता या बड़े लोकप्रिय नेता, या सोनिया गांधी से भी वो लोकप्रिय नेता है सचिन पायलट, क्योंकि आपने कहा कि बहुत राष्ट्रीय नेता है, उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन ये पायलट से ये आत्मा की बात है, एक फैन की आत्मा की बात है। राहुल जी के भी फैन होंगे, सोनिया जी के भी फैन होंगे, सबके फैन है। लेकिन एक विधायक के पद पर विराजमान होते हुए व्यक्ति का इस तरीके से फैन फॉलोइंग होना, वो स्पष्ट करता है कि पायलट साहब पद के मोहताज नहीं, वो उम्मीद है देश की। और मैंने कहा ना कि राजस्थान की सीमाओं को लांघकर उनकी लोकप्रियता विस्तारित हो रही है। तो उदाहरण हमारे सामने दीपक भाई, और कई इससे पूर्व में भी हमने देखे। कोई शरीर पे टैटू करवाता है, कोई दंडवत प्रणाम करते हुए खाटू श्याम जी तक जाता है, एक हमारा साथी जो नंगे पैर घूम रहा है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है पायलट साहब को लेकर, जो पायलट साहब की लोकप्रियता का उदाहरण समय समय पर पेश कर देते हैं। राजस्थान में तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का किसी नेता के कोई फैन होंगे जिन्होंने इस प्रकार का काम किया होगा। हनुमान बेनीवाल के बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने टैटू बनवा रखे हैं। हनुमान बेनीवाल के बहुत सारे फैंस हैं जो कि अपने जो टी शर्ट है उस पे उनकी फोटो लगवा लेते हैं। बहुत सारे मैंने आपसे कहा ना कि फैन होना अलग बात है, भीड़ काफी लोग लेकर चलते हैं, किसी के पास भीड़ भी नहीं होती, लेकिन आत्मा के साथ। आपने भी सीधा प्रश्न किया कि आपको क्या उपहार मिला, और जवाब में क्या मिला, मैं सिर्फ देखने के लिए गया था। तो ये चीज स्पष्ट हो रही है कि आदरणीय पायलट साहब की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और उम्मीद प्रदेश और देश की अगर है तो आदरणीय पायलट साहब। जी,
तो यहाँ पे जयपुर में हमारे साथ दीपक भी मौजूद है, हमारे साथ कुछ और नेता भी मौजूद है। भाई साहब बताइए कैसे स्वागत किया और क्या इनकी कहानी रही, कब पहुंचे ये? देखो ये कल शाम को हमारे यहाँ जयपुर पहुंचे थे और मेरे पास रात को 3 बजे फोन आ रही थी दिल्ली से। एक मेरा भाई है छोटा कि ऐसे-ऐसे दीपक आ रहा है और फिर दीपक ने भी मुझे फोन किया लगभग सुबह 7 बजे की समथिंग कि भैया मैं यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा कि दीपक भाई आप जयपुर आ जाओ और यहाँ हमारे एक राजेश पायलट छात्रावास है, वहाँ आपका बढ़िया अच्छा मान-सम्मान करवाएँगे। फिर यहाँ दीपक को बुलाया हमने और दीपक एक उड़ीसा से आया है, ये हमारा भाई है, इसका देख-रेख करना और इसके जो भी साइकिल वगैरह में जो भी छोटी-मोटी समस्याएँ थी, हमारा एक दायित्व है और कर्तव्य है एक इंसानियत के नाते कि आप हमारा भाई पायलट साहब के लिए इतनी दूर से आया है। जी, तो ये थे हमारे साथ में दीपक और वहाँ पे ये जयपुर में जो पायलट भवन है, इसके यहाँ पे दीपक का जोरदार स्वागत किया गया और यहाँ पे दीपक ही मौजूद है। 1800 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद है वो दीपक अब जयपुर पहुँच चुके हैं